ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मेरी हर एक चीज आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है, बहुत ही ध्यान से इंप्लीमेंट करनी है। क्योंकि आज मैं फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ तोड़ के आपके सामने पेश करूंगा कि क्या कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए और क्या चीजें आपको ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि आपको फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स आ सके। सो जितने लोगों तक ये शेयर हो सके प्लीज इसे शेयर करिए और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो पहले तो वेबसाइट पर जाके लॉग इन कीजिए और इन सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कीजिए। अब सिर्फ 76 डेज बाकी है। जो लोग अभी भी सीरियस नहीं है, प्लीज सीरियस हो जाइए, बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के मार्क्स जो है वो सिर्फ एक ही साल के लिए वैलिड होते हैं। आपको बाद में पूरा ईयर ड्रॉप लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है, क्योंकि सीईटी में अगर आपको अच्छी कॉलेज चाहिए, आपको पीसीएम मिला के 135 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, तो क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पास हो गए बस हो गया, ऐसा नहीं होता, आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो और सारे साथ ही मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर को, सारे नहीं, पास्ट 3 प्रीवियस ईयर पेपर्स वेबसाइट पर अवेलेबल पड़े हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाली है सारे के सारे टॉपिक जो फिजिक्स के बारे में। पहले मैं 2024 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये रहा हमारा 2024 का क्वेश्चन पेपर। अब इस क्वेश्चन पेपर में ये मैं पहले भी चीख चीख के बता चुका हूँ, अभी भी चीख चीख के बोल रहा हूँ कि डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स 35 मार्क्स के लिए आते हैं और डेरिवेशन भी 35 मार्क्स के लिए आते हैं। जो जो आपका 70 मार्क्स का पेपर है, वो विद ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 70 मार्क्स का तो आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स ही मिल रहे हैं। अगर आपको थियरी रटने हो नहीं रही, अगर आपको मतलब बड़े बड़े आंसर्स रटना पसंद नहीं है, तो सिर्फ आप डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स करके आप 55 टू 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो इजीली। डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स ये दोनों चीजें आपके 20 दिन में हो जाएंगे। दिन कितने बचे हैं? 76 डेज बचे हैं। 20 दिन में आपके एकदम अच्छे से हो सकते हैं ये दोनों। लेकिन वो भी कैसे करना है वो एकदम मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा डिस्टिंग्विश बिटवीन से। डिस्टिंग्विश बिटवीन हर एक साल हर बार 2 मार्क के लिए तो आता ही है। डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार आया है। 2010 से लेके 2024 तक हमेशा ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन आया है और आगे भी आएगा। 2 मार्क के लिए हमेशा आता है, तो प्लीज वो कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन ज्यादा बड़े होते नहीं है और ज्यादा हार्ड भी नहीं होते, आपको बेसिक बेसिक पॉइंट्स याद रखने होते हैं। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट है डिस्टिंग्विश बिटवीन का, जो मैं आपको बताऊंगा। ये है 21 से 2023 का है, लेकिन चल जाएगा। वहां पर अभी इसमें सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया गया है, तो आपको यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन सारे के सारे एक ही साथ मिल जाएंगे। टॉपिक्स कहाँ है? तो हाँ ये रहे डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो मैं डायरेक्टली सर्च कर देता हूँ। एक सेकेंड, सिर्फ सर्च करने दो। ये रहे हमारे साथ डिस्टिंग्विश बिटवीन। सारे चैप्टर के एक ही लिस्ट में आपको यहाँ पर इस वाले पीडीएफ में मिल जाएंगे। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा पूछने की बात तो है नहीं, क्योंकि हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो की लिंक हमेशा मैं दूंगा। इस वीडियो के नीचे भी जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर इस पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी, जाकर एक्सेस कर लो। ये आपका ब्रह्मास्त्र है ये। हाँ चलो, तो मैंने कहा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन का और एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि टोटल इसमें अगर मैं काउंट करूं तो टोटल 7, 8, 12 टोटल डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है, टोटल पूरे फिजिक्स में 21 डिस्टिंग्विश बिटवीन है। 21 और भी एक दो ज्यादा हो सकते हैं, आप एक बार टेक्स्ट बुक में देख लो, कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये 2023 की है, पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 21 डिस्टिंग्विश बिटवीन पूरे फिजिक्स में है। और 21 डिस्टिंग्विश बिटवीन यानी कि समझ लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले डिस्टिंग्विश बिटवीन को लूं, तो यहाँ पर लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो यहाँ पर जब आप ये डिस्टिंग्विश बिटवीन याद करोगे, तो आपको दोनों चीजों के बारे में नॉलेज हो जाएगी। एक तो लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में आपको 3 पॉइंट याद हो जाएंगे और फोटो डायोड के बारे में आपको 3 पॉइंट याद हो जाएंगे। तो वैसे 21 डिस्टिंग्विश बिटवीन है। अगर 21 एक डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको 2, यानी कि 21 डिस्टिंग्विश बिटवीन से आपको 42 टॉपिक्स की नॉलेज होगी।
जो सेक्शन ए में एमसीक्यू की बात करें जो टॉपिक होते हैं वो यानी कि आंसर इन वन सेंटेंस के जो होते हैं एक एक मार्क के, वहां पर आपको बेसिकली डेफिनेशन ही पूछते हैं। तो समझो आपने ये सारे के सारे 21 डिस्टिंग्विश बिटवीन कर दिए और आपको क्वेश्चन में आया कि व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अगर आपने सारे के सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन किए तो आपको साथ में न्यूक्लियर फ्यूजन की तो आपको इन्फॉर्मेशन है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया या राइट अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन तो आप लिख सकते हो। तो जब आप डिस्टिंग्विश बिटवीन कर रहे हो तो सिर्फ आप डिस्टिंग्विश बिटवीन ही नहीं कर रहे हो, वो डिस्टिंग्विश बिटवीन के 2 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही में अगर कोई और एक टॉपिक आपको क्वेश्चन में आया तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि ये सारे जो 21 डिस्टिंग्विश बिटवीन है उसमें से भी आपको एक दो टॉपिक से क्वेश्चन और आएंगे। यानी कि समझ लो कि आपको आपने सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लिए एकदम अच्छे से और आपको क्वेश्चन आया कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, 2 मार्क के लिए आ गया। तो ये वाला जो पार्ट है 2 पॉइंट आप ये लिख सकते हो, 2 पॉइंट के आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। वैसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया राइट अबाउट सेटअप ट्रांसफॉर्मर तब ये 4 पॉइंट्स जो था आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो ये 21 डिस्टिंग्विश बिटवीन के साथ साथ आपके 42 आंसर्स भी हो रहे हैं। जो डाइजेस्ट में आप बड़े बड़े आंसर देखते हो वो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। जो आप यहाँ पर 21 डिस्टिंग्विश बिटवीन करोगे उसमें आपको 42 आंसर्स भी होंगे। 2-2 मार्क्स के जो आंसर होते हैं वो 42 आंसर्स और साथ में हो जा रहे हैं आपके। तो यहाँ पर एक तीर में बहुत सारे निशान लगने वाले हैं। तो आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन 21 ये जो 21 डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको किसी भी हालत में करने ही होंगे और ज्यादा हार्ड है नहीं है। आप रोज 3-3 डिस्टिंग्विश बिटवीन करोगे तो भी आपका मतलब 15-20 डेज में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और विश्वास करो कि ये बहुत बहुत मार्क्स आपको लेके देंगे। तो ये 2 मार्क तो कंफर्म ही है। और समझो कि और इसमें से और क्वेश्चंस आ गए तो टोटल 4 मार्क इन डिस्टिंग्विश बिटवीन से समझ लो कि आपको यहाँ से टोटल 4 मार्क मिलने वाले हैं कैसे भी करके। ओके, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात हो गई। दूसरी बात अगर मैं करूं तो हर साल डायग्राम तो आता ही है, 2 मार्क का डायग्राम आपको आता ही है। कुछ भी कर लो आपको 2 मार्क का डायग्राम आने ही वाला है। तो डायग्राम ये डायग्राम्स भी सारे आपको इस पीडीएफ में एक ही लिस्ट में मिल जाएंगे। तो डायग्राम्स भी अगर आपको ड्राइंग पसंद हो, ड्राइंग आपको आती हो, आपको ड्राइंग इजी लगती हो तो प्लीज ये जो डायग्राम्स वाला सेक्शन भी कर लीजिए क्योंकि वो भी इजी है। दूसरी बात करूं कि हमेशा राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। राइट द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द एयर, फॉर्मूलेस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर्मूलास तो आपको न्यूमेरिकल्स में भी यूज होने वाले हैं। अगर आपको सारे के सारे फॉर्मूलेस याद हैं तो आपको ऐसे जो छोटे छोटे फॉर्मूलेस के क्वेश्चन है 1-2 मार्क्स के वो भी आपको आ जाएंगे। तो फॉर्मूलेस करने के भी 2 फायदे हैं, एक तो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, एक तो आपको ऐसे क्वेश्चन में काम आएंगे। तो आपको सारे न्यूमेरिकल्स एक ही जगह पर यानी कि मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, सिंपली होम पेज पर जाके आपको जाना है शॉर्ट स्टडी मटेरियल्स फॉर एमएसटीसीटी एंड जेईई। इसमें फिजिक्स की नोट्स में जाकर सारे यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको सारे सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी सारे फॉर्मूलेस एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। वैसे इस सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो जाकर एक्सेस करो। वापस मैं होम पेज पर जाके हमारी जो बोर्ड्स वाली जो बैच है वहां पर मैं जाना चाहूंगा। मैं कहा था, हाँ, तो फॉर्मूलेज आपको सारे याद करने हैं। ये आपको एमएसटीसीटी में भी काम आएंगे, अभी बोर्ड में जो न्यूमेरिकल से वहां पर भी काम आएंगे और ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आपको काम आएंगे। ऐसे न्यूमेरिक जो फॉर्मूलेज है उससे भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। यानी कि डिस्टिंग्विश और फॉर्मूलेज बिटवीन करके आपको 5 मार्क मिलेंगे। और अगर आप डायग्राम्स करोगे तो और 2 मार्क मिलेंगे, यानी कि 7 मार्क तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। 7 मार्क, इन 7 मार्क को कलेक्ट करने के लिए आपको जरा ही मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम इसको दे दो। थोड़ा सा टाइम आप डिस्टिंग्विश बिटवीन को देखो, आपको याद हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम डायग्राम को देखो, आपको हो जाएंगे। और ये जो फॉर्मूले से थोड़ा सा टाइम दे दो क्योंकि आपको झक मार के फॉर्मूले अभी नहीं तो बाद में करने ही है। अभी अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको बाद में एमएसटीसीटी के मार्क्स लेने पड़ेंगे, तो आप कैसे भी करके फॉर्मूले तो याद करना ही है। तो इससे अच्छा अभी कर लो, क्योंकि अभी आपको वैसे भी 35 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स है तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, आपको न्यूमेरिकल्स करना ही पड़ेगा। और न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलेस तो आएंगे ही, तो फॉर्मूलेस अभी याद कर लो। अब दूसरी बात जो मैं बताना चाहता था कि न्यूमेरिकल्स टोटल 35 मार्क्स के होते हैं। चाहिए तो मैं आपको सब एज अ प्रूफ करके बता देता हूँ कि प्रूफ क्या है कि 35 मार्क्स के आते हैं। ये रहा हमारा फिजिक्स का 2024 का पेपर। अब जो ये है ये तो फॉर्मूला ही है। तो देखो, और एक इसमें 2 मार्क के फॉर्मूले आ रहे हैं। दो मार्क अगर आप फॉर्मूले करोगे तो 2 मार्क तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। हाँ, ये एक न्यूमेरिकल यानी कि 1 मार्क। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। ये 2, 3, 4 4 मार्क एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल सिर्फ 5, 6, यहां तक 6 मार्क्स हो गए।
अब सेक्शन बी की बात करते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है कि 1 2 3 4 यानी कि 2 4 जा 8, 6 वहां 8 यहाँ पर, यानी कि 14 मार्क्स। अभी सेक्शन सी की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 मार्क यहाँ पर, 3 6 जा 18, 14 प्लस 18 कितना होता है 32 ये हो गए। और यहाँ पर ये एक 2 मार्क का और ये एक 2 मार्क का, यानी कि 6 और 32 प्लस 6 यानी कि 38। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आपको थियोरेटिकल होते हैं और 2 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स होते हैं, दोनों को मिलाकर 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर पेश किया जाता है आपके सामने। तो टोटल 38 मार्क के तो 2024 में न्यूमेरिकल्स आए थे, 2024 में 38 मार्क्स के। तो कंफर्म है कि अभी 2005 में जो आपकी बोर्ड होगी उसमें 35 मार्क्स के तो आराम से न्यूमेरिकल्स आने ही वाले हैं। और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और ये सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। अगर आपको सारे फॉर्मूले याद है तो आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है बस। सो जो टेक्स्ट बुक में आपको टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज में आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो प्रैक्टिस कर लो, और थोड़े बहुत बाहर के भी कर लेना, टारगेट वगैरह के जो होते हैं वो भी थोड़े, अगर टाइम ऑफ कोर्स आपके पास टाइम बचेगा ही तो वो भी कर लेना। सो अगर आपको आंसर्स लर्न करने में दिक्कत हो रही है, अगर आप तो बिना आंसर लर्न किए भी आप आराम से 55 टू 60 प्लस फिजिक्स में कोर्स स्कोर कर सकते हो। अब बात करते हैं डेरिवेशन की। 2 चैप्टर्स पर मैं ज्यादा ध्यान देना चाहूंगा, भार देना चाहूंगा, प्रेशर करना चाहूंगा कि एक है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक है थर्मोडायनामिक्स। इन दोनों के डेरिवेशंस कंफर्म आएंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 5 मार्क का डेरिवेशन आएगा ही कंफर्म। आपको थर्मोडायनामिक्स और केटीजी मिला के आपको 7 मार्क के तो डेरिवेशंस आराम से आने वाले हैं। तो ये दोनों चैप्टर के डेरिवेशंस प्लीज करना। बाकी सब अगर आप इग्नोर कर रहे हो, वैसे तो इग्नोर मत करो, एक भी डेरिवेशन इग्नोर मत करो, सारे डेरिवेशन करो। डेरिवेशंस इजी होते हैं एज कम्पेयर टू आंसर्स रटना, क्योंकि डेरिवेशन में आपको लॉजिक लगाना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, रटने में बहुत टाइम जाता है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो डेरिवेशंस पे ज्यादा ध्यान दो, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान दो, और कम से और आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनामिक्स के डेरिवेशंस तो कैसे भी करके करने ही है। और इन दोनों के डिटेल्ड डेरिवेशन के लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे डाले, जाकर देख लो अगर आपको डेरिवेशंस करने में दिक्कत हो रही है तो। सो न्यूमेरिकल 35 मार्क्स, डेरिवेशन 35 मार्क्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायग्राम और फॉर्मूलेस करके आपको 7 से 8 मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे। सो फिजिक्स के पेपर के लिए जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी जो जो चीजें मैंने बोली वो अगर आपने एकदम अच्छे से करा, एकदम अच्छे से आपने वो इम्प्लीमेंट की, तो कंफर्म आपको कम से कम 50 के ऊपर, लेकिन आपको 55 और 60 के ऊपर तो आ ही सकते हैं अगर आपने अच्छे से किया तो। वरना मिनिमम 50 के ऊपर तो आपको आएंगे अगर आपने ये सब अच्छे से किया है तो। न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है फिजिक्स में, आपको इस पर टाइम देना पड़ेगा और ये हो भी जाएंगे। 30 डेज में आपके न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस आराम से हो जाएंगे, और बाकी डिस्टिंग्विश बिटवीन और ये छोटे छोटे टॉपिक्स है वो भी आपके 10 दिन में हो जाएंगे। टोटल जो 40 डेज है वो आप उसको फिजिक्स को दे सकते हो। ये फिजिक्स को आप मतलब मैं ये समझ के कर रहा हूँ कि आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट एक साथ कर रहे हो। अगर आप 3 सब्जेक्ट एक साथ कर रहे हो तो भी आप 40 डेज में पूरा फिजिक्स आराम से खत्म कर सकते हो। और ये जो मैंने सारी ये जो पीडीएफ्स हैं मैंने सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सारे जो प्रीवियस 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी सारे के सारे मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है। फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब वेबसाइट पर अवेलेबल है, जाकर एक्सेस करिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसमें भी सारे मैंने स्टडी मटेरियल्स दे रखे हैं, तो जाकर ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने लोगों को हो सके उन लोगों को भेजिए, क्योंकि ये एमएसटी सीटी तो है नहीं कि अगर आप दूसरों को भेजोगे तो उसका भला हो जाएगा, तो उसकी रैंक आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर रैंक सिस्टम है ही नहीं। सो जितने लोग आगे बढ़ेंगे आपके परसेंटेज तो वही रहने वाले। तो थोड़ा पुण्य कर लो, वैसे ही बहुत पाप कर चुके हो, तो अपने सारे दोस्तों को भेजो, जो दोस्त ना हो उन्हें ही भेजो, जो 12th में आपको जो 12th में ये वीडियो सबको भेजो, क्योंकि फिजिक्स में बहुत लोग टेंशन लेते हैं। कुछ लोगों तो ये टेंशन है कि वो पास होंगे कि फेल होंगे। सो आप समझ सकते हो कि फिजिक्स का कितना डर बना पड़ा है। प्लीज ये वीडियो सब तक भेजो, और आई होप आपका जो डर था वो मैंने दूर किया है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इतने हार्ड नहीं होते, सबको हार्ड लगते लेकिन इतना हार्ड होते नहीं है। डेरिवेशंस भी आप आसानी से कर सकते हो, सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और बाकी डिस्टिंग्विश बिटवीन वो तो सब आपको रटना ही है। डिस्टिंग्विश बिटवीन 21 के 21 करना, एक भी स्किप मत करना, क्योंकि आप 21 डिस्टिंग्विश बिटवीन कर रहे हो उसके साथ साथ आप 42 आंसर्स भी कर रहे हो।
21 डिस्टिंग्विश बिटवीन इज इक्वल टू 42 आंसर्स। ये एक बात ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क भी करो, लेकिन स्मार्ट वर्क से हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है लेकिन स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए? स्मार्ट वर्क करके हार्ड वर्क करो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख के और बहुत सी सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला होगा और इसको याद रखना, इंप्लीमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।